भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के साथ कृषि क्षेत्र में कई बदलाव आए। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग पर जोर दिया गया। उन्नत बीजों, सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी परीक्षण के साथ साथ यूरिया के महत्व को भी पहचाना गया। इस क्रांति के पीछे था यूरिया का जादू, जिसने अनाज की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। इस यूरिया को किसानों तक पहुंचाने में जिन कंपनियों ने योगदान दिया, उनमें NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का विशेष स्थान रहा है। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, बनाता है ये यूरिया, बनाता है ये यूरिया, निराली इसकी शान है। सशक्त है, महान है, देश का ये मान है, ऊंचाइयों पर ले जा सके नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्य की है पार। किसानों का ये मित्र है, पुराना इसका नाता, यूरिया के साथ अन्न खादें भी लाता, बीज भी उगाता है, फसलें भी बचाता है, उन्नत कृषि सिखाता है, दायित्व भी निभाता है। इसकी टीम में है दम, बढ़ रहे इसके कदम, भारत का अभिमान है, किसान इसकी पहचान है। ये है NFL, 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 NFL की स्थापना 23 अगस्त 1974 को यूरिया के 2 प्लांट्स लगाने के साथ हुई। इनमें से एक प्लांट पंजाब के भटिंडा जिले में और दूसरा हरियाणा के पानीपत में लगाया गया, जिन्होंने वर्ष 1979 में कमीशनिंग के बाद यूरिया उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान वर्ष 1978 में FCI का पुनर्गठन होने पर नंगल प्लांट को भी NFL में शामिल किया गया। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1984 में कंपनी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का पहला प्लांट लगाने का कार्य शुरू किया। इस प्लांट के लिए गैस की आपूर्ति हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर यानी के HBJ पाइपलाइन से की गई। देश में यूरिया की बढ़ती मांग को देखते हुए वर्ष 1993 में NFL ने विजयपुर में एक और यूरिया प्लांट लगाने का निर्णय लिया, जिसमें से वर्ष 1997 में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने प्लांटों में फीड स्टॉक चेंज करने के अलावा कई अन्य तकनीकी सुधार भी किए, जिसके फलस्वरूप NFL आज प्रति वर्ष 35.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की क्षमता रखती है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कंपनी के नंगल, भटिंडा एवं पानीपत प्लांट लगभग 4 दशक पुराने हैं। इसके बावजूद 100% क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं। इसका सारा श्रेय कंपनी के कर्मठ एवं समर्पित कर्मचारियों तथा प्रबंधन को जाता है, जिन्होंने इन प्लांटों को बेहतर रखरखाव कर आज भी इन्हें पूर्ण रूप से कार्यशील बनाया हुआ है। NFL के सभी प्लांट्स में यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। यूरिया बनाने की प्रक्रिया वैसे तो बहुत जटिल है और कई चरणों में पूर्ण होती है, पर साधारण भाषा में कहा जाए तो यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली रिएक्ट कर किया जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है, नाइट्रोजन को वातावरण की वायु से लिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर अमोनिया तैयार किया जाता है।
इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त की जाती है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर तरल रूप में यूरिया तैयार किया जाता है। इस यूरिया के मेल्ट को 137 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रिलिंग टावर के ऊपर ले जाकर शावर के रूप में प्रिल किया जाता है। टावर से नीचे गिरने वाली बूंदें ठंडी होती जाती हैं और अंत में सतह पर पहुंचकर सफेद मोतियों जैसे यूरिया का रूप धारण कर लेती हैं। इन यूरिया के दानों पर नीम के तेल का स्प्रे भी किया जाता है, जिससे कि ये यूरिया नीम लेपित यूरिया बनकर तैयार हो जाता है। इन्हीं यूरिया के दानों को इकट्ठा कर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पैकेजिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां पर यूरिया को 45 किलोग्राम के बैग्स में डालकर ट्रकों या रेल के द्वारा देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है। ये गौरव की बात है कि NFL देश में नीम लेपित यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी रही है। नीम लेपित यूरिया से न केवल अधिक पैदावार होती है, बल्कि ये फसलों की बीमारियों से रक्षा भी करता है। नीम लेपित यूरिया की खूबियों को देखकर सरकार ने वर्ष 2015 से देश में 100% नीम लेपित यूरिया के उत्पादन को अनिवार्य कर दिया है। इस तरह कंपनी की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता से अपनाया गया है। यूरिया के अलावा कंपनी अपने विजयपुर प्लांट में 4 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर, एजिटोबैक्टर कल्चर तथा ZSB का भी निर्माण कर रही है। हाल ही में कंपनी ने पानीपत में बेंटोनाइट सल्फर प्लांट की स्थापना की है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25,000 मैट्रिक टन की है। बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग फसलों में सल्फर की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और उस विजन के अंतर्गत 2020-21 तक इसके टर्नओवर को 8,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का, इसके फर्टिलाइज़र बिजनेस को 37 लाख टन से बढ़ाकर 70 लाख टन ले जाने का तथा इसको एक नवरत्न श्रेणी की कंपनी बनाने का निर्णय था। इसके लिए हमने यूरिया के साथ साथ अन्य फर्टिलाइज़र्स का इंपोर्ट करने का निर्णय लिया। हमने विदेशों से DAP, NPK और MOP को भारी मात्रा में आयात किया। हमारा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स जो कि वर्ष 2014-15 में लगभग शून्य था, वह आज 2018-19 में बढ़कर टर्नओवर के 20% से भी ऊपर पहुंच चुका है। कंपनी तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और FCI के साथ मिलकर भी एक यूरिया प्लांट लगा रही है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 13 लाख मैट्रिक टन की होगी। हमने रामागुंडम से निकलने वाले यूरिया को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए हैदराबाद में एक जोनल मार्केटिंग ऑफिस खोल दिया है, जो कि दक्षिण भारत के प्रदेशों में हमारे यूरिया की बिक्री करेगा और वहाँ के किसानों की सेवा करेगा। इसी वर्ष हमने आसाम में भी अपने उर्वरकों की सप्लाई प्रारंभ कर दी है। NFL जो कि अब तक एक उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में ही जाना जाता था, अब दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रवेश के साथ साथ एक पैन इंडिया कंपनी यानी कि अखिल भारतीय कंपनी बन चुकी है। और इसके साथ ही हमारा अपना किसान ब्रांड गांव-गांव में और कस्बे-कस्बे में पहचाना जाएगा। कंपनी किसानों से सीधा संपर्क बनाने के लिए और उनको जागरूक रखने के लिए समय समय पर संगोष्ठियों का भी आयोजन कर तथा किसानों की समस्याओं का निदान किया जाता है। NFL अपने सभी प्लांट एवं ऑफिसेज में गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानती है। ISO 14001 से प्रमाणित हैं। पर्यावरण के उच्च प्रबंधन के साथ साथ NFL में सुरक्षा के सभी पहलुओं का भी खास ध्यान रखा जाता है। सभी प्लांटों में विभिन्न अलार्म लगाए गए हैं ताकि असुरक्षा की अवस्था में किसी भी आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने के लिए प्लांटों में नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।
इन्हीं कारणों से NFL के प्लांट्स को 100 से अधिक सुरक्षा पुरस्कार मिल चुके हैं। NFL पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग है और अपने दायित्व को भली भांति समझती है। NFL की इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी रखी जाती है। प्लांटों से निकलने वाले प्रदूषण तत्वों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है, जिसका रियल टाइम डेटा केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण बोर्ड्स के साथ शेयर किया जाता है। NFL की सफलता का असली श्रेय कर्मचारियों को जाता है। कंपनी के लगभग 3500 प्रशिक्षित कर्मचारियों ने कार्य को हमेशा धर्म माना है। हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इस टीम के दम पर ही हमने अपने टर्नओवर को 8,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 12,245 करोड़ तक पहुंचाया है। NFL को एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी से बदलकर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी इसी टीम ने बनाया है। कर्मचारियों को सभी स्तरों पर व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण भी लगातार दिया जाता है, ताकि तेजी से बदलते व्यावसायिक माहौल में कर्मचारी अपने आप को तैयार कर सके। कंपनी में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जबकि कर्मचारी एवं प्रबंधन में किसी विषय पर मतभेद रहे हों। प्रबंधन ने कर्मचारियों के सुझावों को हमेशा से गंभीरता से लिया है। यही तथ्य कंपनी के मजबूत एवं मधुर औद्योगिक संबंधों का आधार है। NFL ने अपने सभी प्लांट्स में मॉडर्न टाउनशिप बनाई है, जो अपने आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अति उत्तम क्षेत्रों में गिनी जाती हैं। कंपनी ने कर्मचारियों को वो सभी सुविधाएं प्रदान की हैं जो कि जीवन को सम्मानपूर्वक जीने के लिए आवश्यक हैं। इन सभी टाउनशिप्स में बच्चों के स्कूलों की भी उचित व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य को अति महत्वपूर्ण मानते हुए कंपनी द्वारा अपने टाउनशिप में अस्पताल भी चलाए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में ऑपरेशन आदि की व्यवस्था होने के कारण आसपास के लोग भी इसका समय समय पर लाभ उठाते रहते हैं। दिन भर के कार्य के पश्चात अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कर्मचारी इन टाउनशिप के भीतर बने हेल्थ क्लब की सुविधाओं जैसे स्विमिंग पूल, जिम और खेलों की सुविधाओं का लाभ भी उठाते हैं। टाउनशिप की महिलाओं द्वारा महिला क्लब का भी संचालन किया जाता है। ये महिलाएं विभिन्न अवसरों पर मनोरंजन कार्यक्रमों में भागना ही नहीं, आसपास के गांव में सामाजिक उत्थान के लिए भी ये महिलाएं समय समय किसी न किसी तरह से अपना योगदान देती रहती हैं। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी NFL ने हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है। अपने प्लांट्स के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के विकास को कंपनी अपना दायित्व मानती है, इसलिए आसपास के क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई गई हैं। इन परियोजनाओं के द्वारा आसपास के गांव का समग्र विकास करना NFL का लक्ष्य रहा है। NFL ने स्वच्छता अभियान में भी बड़ी भागीदारी की है। अपने सभी प्लांटों के आसपास के सरकारी स्कूलों में 200 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है। साथ ही कन्याओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी व्यापक काम कर रही है। कंपनी दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल डिवाइसेस और सहायक उपकरणों का भी वितरण करती रहती है। प्रगति के पथ पर चलते हुए NFL आज किसानों को सभी प्रकार के उर्वरक, बीज और कृषि रसायन उपलब्ध करवाकर उनकी सेवा कर रही है। जमीन पैदावार बढ़ाने के लिए कंपनी किसानों को लगातार प्रशिक्षण भी दे रही है। कंपनी के जैव उर्वरक और कंपोस्ट जमीन की उर्वरकता को बरकरार रखने में खासे साबित हुए हैं। NFL का ये सफर किसानों की प्रगति में लगातार जारी है। इस सफर को गति देने की दिशा में कंपनी कई अन्य उत्पादों को बनाने और उनका वितरण करने पर विचार कर रही है। किसानों को उत्तम बीज मिले, बेहतर कृषि रसायन मिले, इसके लिए अपने सीड प्रोसेसिंग यूनिट
और एग्रोकेमिकल यूनिट भी लगाने जा रही है। हम अपने यूरिया के प्रोडक्शन को और एफिशिएंट बनाने के लिए अपने प्लांटों में एनर्जी सेविंग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। अपने सीड बिजनेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। एग्रोकेमिकल्स में हमें अपना ही प्लांट लगाने का निश्चय किया है। इसके साथ ही अपने नॉन यूरिया बिजनेस को यूरिया के बराबर ही बड़ा बनाने का हमारा अपना लक्ष्य है। हमारी कंपनी का टर्नओवर वर्ष 2018-19 में 12,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है और फर्टिलाइज़र सेल्स में लगभग 50 लाख टन का आंकड़ा पहुंच चुका है और हम अपनी विजन की ओर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह NFL बहुत तेजी के साथ अपने विजन को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत सरकार की ये कंपनी नवरत्न श्रेणी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लक्ष्य बस एक ही है, समय के साथ आगे बढ़ते जाना, किसान को और खुशहाल बनाना और देश में दूसरी हरित क्रांति का ध्वज फहराना। NFL के कर्मचारियों के पास आज वो ताकत और जोश है जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए लक्ष्य की ओर।